मैं आप लोग को एक किसान की स्टोरी सुनाता हूँ। एक किसान था जो फसल बोता है, गेहूँ की फसल बोता है और उस बार अचानक बाढ़ तूफान आने के कारण उसका गेहूँ की फसल नष्ट हो जाती है। वो बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है और भगवान को कोसता है। तभी अचानक भगवान प्रकट होते हैं। वो कहता है कि भगवान, अगर मैं होता ना भगवान तो ऐसा कभी ना करता। आप सब कहते हैं कि आप सबको बराबर प्यार करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी को गरीब, किसी को अमीर बनाते हो, किसी की फसल अच्छी, किसी की बुरी बना देते हो, किसी की फसल नष्ट कर देते हो। लेकिन मैं कहता हूँ आप बहुत बुरे हो। भगवान खुश होकर उसको शक्तियाँ दे दी। वो बोले कि मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दे रहा हूँ कि तुम जब चाहोगे तुम्हारे खेत में बारिश होगी, जब तुम चाहोगे तुम्हारे खेत में अब पानी की आवश्यकता पड़ेगी, हवा की, धूप की, जब तुम जैसे चाहोगे समय अनुसार तुम कर सकोगे। वो किसान बहुत खुश था। अगली बार वो गेहूं की फसल फिर बोता है और वो अपना मन चाहे, जब चाहता है वो पानी बरसाता है, जब चाहता है वो बारिश करता है और वो कभी आंधी तूफान आने ही नहीं दिया। आप समझ रहे हैं, वो आंधी तूफान जिससे कि गेहूं फसल नष्ट बेकार हो सकती थी, वो कभी आने ही नहीं दिया। यानी कि वो स्ट्रगल करने के लिए मौका ही नहीं दिया। उसके अंत में हुआ क्या, जब उसमें गेहूं में बालियां लगती है तो वो देखता है कि एक भी बाली में दाना नहीं। वो फिर से सर पटक के रोने लगता है और चिल्लाने लगता है और फिर से भगवान को बुलाता है। कहता है ये आपने क्या किया? अगली बार तो मैं कुछ पाता भी था, इस बार तो सभी बालियां खाली हैं। फिर भगवान कहते हैं इसमें तुमने ही किया, तुमने तो उसको संघर्ष करने ही नहीं दिया, तुमने तो उसको उसके अनुसार चलने दिया। वो अगर चाहा आराम तो तुमने आराम करने दिया, उसको तुमने संघर्ष के राह पे चलने ही नहीं दिया। यही रास्ता इंसानों के भी ऊपर होता है। जो इंसान सरलता से कुछ करना चाहता है तो वो तो कुछ कर ही नहीं पाता। कुछ सालों के बाद वो फसल की, वो गेहूं की बालियों की तरह खाली रह जाता है। लेकिन जो संघर्ष करता है, जूझता है, वो अंततः जाके एक अच्छी तरह से इसका निर्माण करता है, अच्छी तरह फसल का निर्माण करता है। वो संघर्ष करता है और आगे जाके उसकी एक कीमत होती है, एक वैल्यू होती है, उसकी एक पहचान होती है। दोस्तों, अगर सफलताएं आपके जीवन में आ रही तो उससे न डरिए। सफलताओं को अपना लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य को देख के उसको फोकस करिए, उसके अनुसार आप स्ट्रगल करिए। आप ये मत सोचिए कि हमें सब कुछ सरल ही मिलेगा। चल करिए। नमस्कार।